أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله العلي العظيم.
अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ की रमज़ान नशरियात रूह रमज़ान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और सेहत में भी बेहतरीन होंगे। हमारे साथ कारी तैयब रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कलाम इलाही की खूबसूरत आयात मुबारका की तिलावत आपने फरमाई है और इन आयात का तर्जुमा कुछ यूँ है, और नबी पर इस काम की अंजाम दही में कोई हर्ज नहीं है जो अल्लाह ने उनके लिए फ़र्ज़ फरमा दिया। अल्लाह का यही तरीक़ा व दस्तूर उन लोगों में भी रहा जो पहले गुज़र चुके, और अल्लाह का हुक्म फ़ैसला है जो पूरा हो चुका। वो पहले लोग अल्लाह के पैगामात पहुँचाते थे और उसका खौफ रखते थे और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते थे, और अल्लाह हिसाब लेने वाला काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और सब अंबिया के आखिर में सिलसिला नबूवत ख़त्म करने वाले हैं, और अल्लाह हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया करो और सुबह शाम इसकी तस्बीह किया करो। वही है जो तुम पर दरूद भेजता है और उसके फरिश्ते भी, ताकि तुम्हें अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले जाए, और वो मोमिनों पर बड़ी मेहरबानी फरमाने वाला है। और ये इन आयात मुबारका की जलाब तर्जुमा था जो कारी साहब ने हमारे साथ किया है। और जिस तरह माह सयाम का ये जो सिलसिला है, ये जो महीना है, ये दिन ब दिन गुज़रता ही जा रहा है। आज हम कुछ ही देर बाद, आपको पता है, 20वें रोज़े की इफ्तारी करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो आखिरी अशरा होगा वो शुरू हो जाएगा। और जनाब, रमज़ान मुबारक के शुरू में ही ना ज़्यादा भूख प्यास महसूस नहीं होती है, लेकिन जब आधा रमज़ान गुजर जाता है तो हमें भूख और प्यास की शिद्दत ज़्यादा महसूस होना शुरू हो जाती है, और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। और इसकी बड़ी वजह ये होती है कि पानी और खुराक की कमी की वजह से हमारा जो मुदाफ़ाती निज़ाम है ना, वो कुछ हद तक कमज़ोर हो जाता है। और अगर बात की जाए बीमारियों की, तो ये तब ज़्यादा हमलावर होती हैं जब हमारा मुदाफ़ाती निज़ाम इनसे लड़ने की सकत खो देता है या कम कर देता है। ऐसी ही एक बीमारी का जिक्र आज हम अपने सेगमेंट में करने जा रहे हैं, जो कि मुदाफ़ाती निज़ाम की कमज़ोरी में हमलावर होती है, और वो है पार्किंसन यानी रेशा। और ये बीमारी दिमाग के एक हिस्से में असाबी खुलियात के एक छोटे से ग्रुप को मुतासर करती है, जिससे सोचने की जो सलाहियत है हमारी, या दिमागी सेहत और ज़िंदगी के दीगर पहलू भी मुतासिर हो जाते हैं। और एक तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन इस मर्ज़ के मरीज़ों की तादाद 5 लाख तक पहुंच गई है। तो ये मर्ज़ एक से दूसरे शख्स में भी फैल सकता है। इसकी क्या क्या अलामात हो सकती है, किस उम्र के अफराद इसका ज़्यादा निशाना बन सकते हैं, इन सब सवालात के जवाबात लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हैं, हेड ऑफ न्यूरो सर्जरी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिंस लाहौर के। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर के इस रमज़ान ट्रांसमिशन में। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये पार्किंसन बीमारी है क्या? सबसे पहले तो ये बता दें। सबसे पहले तो जी मैं आपके चैनल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आज वर्ल्ड पार्किंसन डे है। 11 अप्रैल जो है वो पूरी दुनिया में एज ए वर्ल्ड पार्किंसन डे के तौर पे मनाया जाता है। और ये जेम्स पार्किंसन, जिन्होंने इस बीमारी को दरियाफ्त किया था, उनका बर्थडे भी है। तो इस हवाले से आपने पार्किंसन डिजीज़ रमज़ान में ये इस दफ़ा आ गया है, तो आपने ये अरेंज करवा दिया है। आई थिंक इट्स ग्रेट कि हम पब्लिक को जो है वो एजुकेट करें इस बीमारी के बारे में। तो पार्किंसन डिजीज़ जो है वो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, जिसमें दिमाग के कुछ हिस्से जो हैं गहराई में होते हैं, वो वक्त के साथ साथ अपने तौर पे डिजनरेट या ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इसकी वजह का नहीं पता चला, और ये किसी उम्र में भी हो जाता है, जबकि इसका ज़्यादा जो चांसेस जो है वो 50 की एज के बाद में होता है। ठीक तो है। जब ये डोपामीन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो पूरे जिस्म की चुस्ती जो है वो ख़त्म हो जाती है। सही। इसमें मरीज़ जो है उसको राशा डेवलप हो जाता है, जिसमें कांपना होता है। एक तो बंदा सर्दी से कांपता है और एक होता है कि बीमारी से कांपता है। तो वो
दोनों बाजुओं में हो सकती है, टांगों में हो सकती है, पूरे जिस्म में हो सकती है, सर में हो सकती है। अच्छा। इसके साथ साथ खिंचाव होता है, मरीज़ जो है वो उसका कुछ काम करने को दिल नहीं चाहता, तो वो मरीज़ जितनी मूवमेंट्स जो है वो स्लो मोशन में करता है। जैसे आप एक मूवी बनाते हैं और उसको एक स्लो मोशन में चलाएं, तो पार्किंसन डिजीज़ उसकी एक लाइव मूवी है बेसिकली। वो हर काम स्लो करता है। मसलन उस मरीज़ को कहा जाए कि वो बेड से उठ के चेयर पे चला जाए, तो वो तकरीबन 3-4 मिनट लेंगे, वेरी स्लो, राइट। बेसिकली ही अवॉइड्स। ये क्या उनके जो सिग्नल्स हैं दिमाग से वो डिस्टेंस में हो जाता है, मतलब जी, वो डिस्टेंस जो इसको जो स्टिमुलस पार्ट है वो डोपामिन है, और डोपामिन की कमी जब हो जाती है तो ये सारी मैनिफेस्टेशंस हो जाती हैं, जिसमें जिस्म का खिंचाव, राशा, अवॉइडेंस ऑफ ऑल द मूवमेंट्स, जिनको ब्रेडिकाइनेसिया बोलते हैं। पार्किंसन डिजीज़ की तकरीबन 100 के करीब अलामात हैं। अच्छा। और ये जो राशा और खिंचाव और स्लोनेस ऑफ मूवमेंट्स जो हैं ये तो एक विजिबल हैं, लेकिन इसके अलावा आपको डिप्रेशन हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है, आपको पसीना ज़्यादा आ सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, एक्स एंड पेन्स इन द बॉडी, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। देयर सो मेनी अलामात हैं जो कि मैनिफेस्टेशन होती हैं, और अर्ली पार्किंसन डिजीज़ को डायग्नोज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मिमिक करती हैं बिल्कुल ऐसी है। हाँ जी, एक जैसी ही उनकी अलामात, साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं। लेकिन कौन सी ऐसी, आप 3 ऐसी अलामात हमें बता दें जो कह लें कि अगर वो हमें अलामात हो रही हैं तो उस पे अलार्मिंग सिचुएशन एक हमारे लिए बन जाए कि अच्छा ये पार्किंसन की ही साइंस एंड सिम्टम्स है, तो हमने डॉक्टर से रुजू करना है। देखें, स्टार्ट में अगर 40-50 साल के बंदे का एक हाथ जो है वो जब रेस्ट में हो, यानी कि जैसे मेरा हाथ इस तरह से पड़ा हुआ है और वो ऐसे मूवमेंट, इसको बोलते हैं पिल रोलिंग, ठीक है, ऐसे मूवमेंट स्टार्ट हो जाए तो आप समझें कि दिस इज़ वेरी अलार्मिंग। और ये फिर एक साइड से दूसरी साइड में शिफ्ट होती है और जिस्म के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भी शिफ्ट हो सकती है। और उसके बाद अगर आप ऐसे मूवमेंट के साथ हाथ मिलाएं या उसको हिलाने की कोशिश करें तो ये बड़ा रिजिड लगेगा। हाथ जो है वो जैसे पाइप नहीं होता, जी जी जी, ठीक है ना, सख्ती, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बेंड। आप जैसे ये देखिए मेरी रिस्ट है, ये मूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू मूव। तो ये अलामात जो हैं ये होती हैं, मतलब ये अलार्मिंग अलामात हैं, जी बहुत अलार्मिंग अलामात हैं। जो मरीज़ है उसका जिस्म हिलना शुरू हो जाता है, वो मूवमेंट्स अवॉइड करता है, हरकत ज़्यादा नहीं करता, चुप रहता है। एंड फिर इस बीमारी का दौरानिया बेसिकली 30 साल होता है। जब स्टार्ट होती है तो अलामात बहुत थोड़ी होती है, लेकिन वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अलामात बढ़ती जाती हैं। फिर वो डॉक्टर को रुजू करते हैं, फिर वो डॉक्टर जो वो दवाइयाँ देता है, दवाइयाँ जो हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं। सैनामेड नीले रंग की गोली है, दिस इज़ ए मैजिक ड्रग, और जब ये मार्केट में आई थी आज से 100 साल पहले, तो इट वाज कंसिडर्ड ए परमानेंट क्योर फॉर पार्किंसन डिजीज़। इट्स कॉल्ड द हनीमून पीरियड। जब आपको स्टार्ट होता है और आप ये दवाई ले लेते हैं तो आप ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको बीमारी कभी थी नहीं। लेकिन वक्त के साथ साथ आफ्टर फ्यू इयर्स इस या तो दौरानिया बीमारी का बढ़ जाता है और दवाई का असर कम हो जाता है, या इसके साइड इफ़ेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जब ये सिचुएशन होती है तो फिर और ऑप्शंस जो हैं हमारे पास पाकिस्तान में अब आ गए हैं, और वो है मैंने 2014 में पार्किंसन डिजीज़ का इलाज बजरिया डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हम 100 से ज़्यादा केसेस जो है वो कर चुके हैं। ये एक बहुत ही कामयाब इलाज है जिसमें दवाइयों के अलावा जब दवाइयाँ बेअसर होना शुरू हो जाती हैं 8-10 साल के बाद, तो फिर एक वायर्स हैं जो दिमाग के डेप्थ में एक जगह है जहाँ ये डाल दिए जाते हैं, ठीक है, और वो वायर्स जो हैं उनको एंकर किया जाता है ऊपर, और वो फिर जिल्द के नीचे हो के यहाँ चेस्ट के दाईं या बाईं तरफ आप एक बैटरी लगा देते हैं। ये कोई चीज़ भी नज़र नहीं आती, और बैटरी को आप जैसे आप एयर कंडीशनर को रिमोट कंट्रोल करते हैं, आप उसकी फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, वो कंट्रोल कर सकते हैं, पल्स विड्थ, उसकी फोर्स कितनी है, उसको कितनी दफ़ा करना है, वो सारी चीज़ें आप रिमोट से एडजस्ट कर लेते हैं। और पेशेंट्स जो है वो बेसिकली उसके ट्रेमर जो है वो फ़ौरन रुक जाते हैं और उसका खिंचाव में भी फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन दवाइयाँ साथ लेने पड़ती हैं। अच्छा, इस सर्जरी के बाद भी? लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि चाहे दवाइयाँ ले लें, चाहे आप सर्जरी करवा लें, ये क्योर नहीं है।
मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है? ये नो, इट इज सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। ये ऐसा ही है कि जैसे इंसुलिन जो है वो डायबिटीज का क्योर नहीं है, ठीक है, यू हैव टू टेक दिस मेडिकेशन फॉर रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। सो इसी तरह से ये दवाइयाँ और सर्जरी जो है ये आपको सिम्टोमेटिक इम्प्रूवमेंट देती है। पेशेंट गो बैक टू देयर वर्क, दे आर अप एंड अबाउट, दे आर सेल्फ केयरिंग, कंडीशन जो है वो बेहतर हो जाती है, वो उनको मोहताजी नहीं होती। देखा ना, एक बंदा जिसको 50, 60 या 70 साल का है, उसको पार्किंसन डिजीज यानी ही इज बेड बाउंड, ही नीड्स लॉट ऑफ फैमिली पीपल और सर्वेंट्स टू टेक हिम टू टॉयलेट और फीड हिम और ड्रेस हिम और अनड्रेस हिम और गो टू द बेड और चेंज हिज पोस्चर। तो हमारे ये इन दवाइयों से और इन जो DBS हम सर्जरी करते हैं उससे मरीज़ कम से कम इस काबिल हो जाता है कि वो अपनी डेली एक्टिविटी जारी रखे और उसको मोहताज ना हो। क्या बात है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, एज लिमिट जो है वो हमें बता दें, किस एज ब्रैकेट में ये बीमारी होती है? क्योंकि कल जब हम रिसर्च कर रहे थे तो उसमें आ रहा था कि 60 साल या 50 साल, जिस तरह आपने कहा कि इससे अबव लोगों को भी हो सकते हैं, और रिसर्च में आ रहा था कि 20-30 साल के लोगों में भी ये पार्किंसन बीमारी हो सकती है। तो क्या इज इट ट्रू? जी, ये स्टडीज़ ने ये शो किया है कि एशियन पॉपुलेशन में ये बीमारी जल्दी आती है। अच्छा। मैंने जो फर्स्ट पार्किंसन डिजीज़ का पेशेंट DBS जिसका मैंने किया है 2014 में, उसकी एज सिर्फ 28 ईयर्स थी। He was only 28 years. Okay. So ये यंग एज में हो सकता है, और जिसको जुवेनाइल पार्किंसन डिजीज़ बोलते हैं, लेकिन जो जनरल एज है वो 50 के करीब है इसकी। ठीक है, लेकिन उनका भी यही साइंस एंड सिम्टम्स होंगे या कोई सिम्टम्स एक जैसे हैं? बीमारी जो है वो जिस एज में मर्जी स्टार्ट हो जाए, सिम्टम साइंस एक जैसे होते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स एक जैसे होते हैं। अच्छा, इसका कोई फैमिली हिस्ट्री के साथ भी ताल्लुक है कि आपकी फैमिली में अगर किसी को था तो वो आप में भी आ सकती है ये बीमारी? अनलाइकली है, इट्स नॉट ट्रांसमिट। ओके, ट्रांसमिट नहीं होता ये, लेकिन ये है कि ये फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव हो सकती है। अच्छा जी, तो फिर तो उन्हें ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए अगर आपकी फैमिली में कोई एक बंदा इस हो। तरह लेकिन का ये है कि कुछ ऐसे है जैसे पार्किंसन डिजीज़ के साथ आपके फैमिलियल ट्रेमर्स होते हैं, उसमें फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है क्योंकि वो फैमिलियल होते हैं। लेकिन पार्किंसन डिजीज़ के अंदर जो फैमिली हिस्ट्री है वो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको हो तो बच्चों को भी हो जाए। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जिस तरह हमने कहा कि ज़्यादा रिस्क में होते हैं 50 अबव ब्रैकेट के जो हमारे लोग होते हैं, हमारे बुज़ुर्ग कह सकते हैं उन्हें, तो क्या इसके कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हो सकते हैं कि 50 से पहले इस तरह की प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा सके अपनी ज़िंदगी में ताकि इस बीमारी से बचा जा सके? नहीं, देयर इज नो प्रिकॉशनरी मेजर। Okay. आपको पता ही नहीं है इसमें, इट्स जस्ट योर बैड लक। अच्छा, इट इज जस्ट इफ इट्स इन योर बैड लक दैट यू आर गोइंग टू गेट दिस डिजीज, यू आर गोइंग टू गेट दिस डिजीज। तो उसमें यह है कि देयर इज नो प्रिकॉशंस, देयर इज नो स्पेशल डाइट, देयर इज नो स्पेशल लाइफस्टाइल और एनीथिंग। हाँ, ये है कि अगर आपको ये बीमारी आ जाए तो फिर आप एक्सरसाइजेस से, आप पॉजिटिव एटीट्यूड से, आप मेडिसिन से, अच्छा। और फिर अगर सर्जरी को ज़रूरत पड़े तो आप उससे जो है एक अच्छी इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार सकते हैं। सही, लेकिन वो कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें अगर वो डॉक्टर से रुजू भी करते हैं लेकिन उनकी कंडीशन बेहतर नहीं हो सकती है? मतलब वो जिस तरह आप बता रहे हैं कि सर्जरी के बाद वो बड़े नॉर्मल तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, मेडिसिन उन्हें खानी पड़ सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें फिर ना सर्जरी काम आएगी ना ही मेडिसिन काम आएगी? वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें ये होता है, देखें, ये पार्किंसन डिजीज़ का दौरानिया 30 साल का होता है, और जब ये एंड स्टेज में जाती है तो उसमें हम कहते हैं कि इसको एक्सियल सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं। पहले तो ये अपेंडिकुलर सिम्टम्स होते हैं, यानी कि बाजू और टांगों के होते हैं, फिर आपका जो मिड लाइन स्पाइन है वो इन्वॉल्व हो जाती है। तो इसमें आपकी जो है वो बैलेंस प्रॉब्लम हो जाता है, मरीज़ को चक्कर आते हैं, स्वेलविंग प्रॉब्लम हो सकता है, रिजिडिटी इतनी ज़्यादा होती है कि दवाइयाँ असर नहीं करती, ठीक है, और फॉल्स, रिपीटेड फॉल्स जो है वो ये हो जाता है। लेकिन इट्स वेरी स्लो ग्रोइंग, जैसे दीमक नहीं लग जाती, इट्स वेरी स्लो ग्रोइंग। तो ये भी बड़ा स्लो मर्ज है, लेकिन वी शुड टेक द पॉजिटिव एस्पेक्ट। देखें, बात में ये है कि आपको अगर हार्ट का मसला है या ब्लड प्रेशर का मसला है या शुगर का मसला है, वो 25-30 साल के बाद एंड स्टेज में ले जाती है। सो द सेम इज़ द पार्किंसन डिजीज़। तो इसमें आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेंगे, जब ये स्टार्ट हो तो वक्त पे डायग्नोसिस होनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए। जनरली
हम मसलन एक पेशेंट व्हील चेयर बाउंड हो जाए या उसकी एज जो है वो 75 से ऊपर हो जाए तो फिर उसकी सर्जरी नहीं की जाती। दिस इज़ कॉल्ड द एंड स्टेज पार्किंसन डिजीज़, जो कि पेशेंट व्हील चेयर बाउंड हो जाए और दवाइयों से वो बेहतर भी ना हो, सो दैट्स ए एंड स्टेज डिजीज़, एंड स्टेज हो सकती है। ठीक है जी। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और कारी तैयब भी हमारे साथ मौजूद है। कारी साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। रूह रमज़ान की नशरियात में आप सबको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत नात पड़ी है तजल्ली जहां राव हमारे साथ मौजूद हैं इस सेगमेंट में, और बुशरा अली भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चिन्यूट से आई हैं यहाँ पर, और आपको भी खुशामदीद कहती हूँ तजल्ली, आपको भी खुशामदीद कहते हैं रूह रमज़ान की नशरियात में। और जनाब आज 20 रमज़ान मुबारक है, और आज के दिन खाना काबा में तमाम बुत तोड़ दिए गए थे। आज के दिन हुक्म हुआ कि ए हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के घर को उन बुतों से पाक करो। अल्लाह का दीन गालिब आ गया। हजाज मुक़द्दस अपनी असल रोशनियों से चमक और खुशबुए अजीम से महक उठा। आसमान से नूर बारिश की मानिंद बरसने लगा। फ़िज़ा कलमा हक यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह से गूंज उठी, क्योंकि आज के रोज़ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुसलमानों को फ़तह अज़ीम, फ़तह अफ़ज़ल, फ़तह हक यानी फ़तह मक्का हासिल हुई। फ़तह मक्का 20 रमज़ान मुबारक सन 8 हिजरी में हुई, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल कबल इसी शहर पाक मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए थे। सिर्फ 8 साल बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ताकत और गलबा अता फरमाया कि वही मक्का मुकरमा जहाँ से गरीब और नादार मुसलमानों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे, आज महबूबे खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शानो शौकत के साथ मक्का मुकरमा में दाखिल हो रहे हैं कि दुनिया की कोई ताकत उनका मुकाबला नहीं कर सकती। फ़तह मक्का की पेशन गोइयाँ और बिशारतें कुरान करीम की चंद आयतों में मज़कूर है, और इनमें से सूरह नसर भी है। सूरह नसर आयत नंबर 1 से 3 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह की मदद और फतह आई और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होते हैं, तो अपने रब की सना करते हुए इसकी पाकी बोलो और इससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। फ़तह अज़ीम यानी फ़तह मक्का का पस मंज़र ये है कि जनाब हिजरत का 6ठा साल आ गया था, और मुसलमान मक्का मुकरमा में बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए बेकरार थे। चुनाचे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 सहाबा कराम की हमराही में अदायगी उम्रा के लिए मक्का मुकरमा की जानिब रवाना हुए, और कुफ़ारे मक्का ने फिर जफाकारी से काम लिया और पुरअमन मुसलमानों को मक्का मुकरमा में दाखिल होने से मना कर दिया। बिलाखिर तवील मुज़ाकरात के बाद एक मुआहिदा तय पाया जिसे सुलह हुदैबिया का नाम दिया गया। ज़ाहरी तौर पर तो इस मुआहिदे की अक्सर शराइत मुसलमानों के हक़ में बहुत ही ज़्यादा सख्त थी, लेकिन अल्लाह ताला के कामों में हिकमत ही होती है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी के भेजे हुए हकीम कायनात हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब शराइत मंजूर फरमा ली। और इन शराइत में ये भी था कि फरीकैन 10 साल तक जंग मौकूफ रखेंगे, और इसके साथ साथ मुआहिदे में एक बात ये भी तय पाई गई थी कि अरब के दीगर कबाइल को ये इख्तियार होगा कि वो दोनों फरीकों में से जिसके साथ चाहें वो बाहमी इमदाद का मुआहिदा कर लेंगे। अरब के 2 कबीले खज़ा और बनु बकर आपस में दुश्मन थे,
और उनमें से बहुत अरसे से लड़ाइयाँ चल रही थी आपस में उनकी। तो सुलह हुदैबिया के बाद कबीला ख़ज़ा मुसलमानों का दोस्त बन गया और बनु बकर नामी कबीले ने कुरैश के साथ इत्तेहाद कर लिया उस वक्त। और अब चूँकि सुलह के मुआहदे की वजह से मुसलमानों की तरफ से हमले का कोई इम्कान ही नहीं था, इसलिए बनु बकर के एक शाह बनु नुफासा ने मौका गनीमत जानते हुए कुफारे कुरैश के साथ मिलकर बनु ख़ज़ा पर अचानक ही हमला कर दिया। और ये वाज़े तौर पर सुलह हुदैबिया के मुआहदे की खिलाफ वर्जी थी, सब जानते थे, जिसमें बनु ख़ज़ा को काफ़ी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा उस वक्त। और इस वाक़े की खबर जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आपने कुरैश की तरफ एक पैगाम भेजा कि 3 शर्तों में से कोई एक शर्त कबूल कर ले। पहली शर्त थी कि ख़ज़ा के मक़तूलीन का जो खून बहा है यानी उनके कत्ल का बदला दें। दूसरी शर्त थी कि बनु नफासा की हिमायत से दस्तबरदार हो जाएं। तीसरी शर्त ये थी कि ऐलान कर दें कि हुदैबिया का मुआहिदा जो है वो टूट गया है। तो करतवा बिन उमर ने कुरैश का नुमाइंदा बन के कहा कि हमें सिर्फ तीसरी शर्त ही मंजूर है। 10 रमज़ान मुबारक 8 हिजरी को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर लेकर मक्के की तरफ रवाना हो गए थे। मक्का शरीफ पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहमत भरा फरमान जारी किया कि जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। मजीद फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो उसके लिए भी अमान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा मुक़द्दसा को बुतों से पाक फरमाकर काबा शरीफ के अंदर नफल अदा फरमाए और फतह मक्का के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने दीन, अपने रसूल, अपने लश्कर और ईमानदारों को इज़्ज़त बख्शी और जिसके ज़रिए अपना शहर और अपना घर कुफार और मुशरिकीन से आज़ाद कराया, जिसे आलमीन के लिए हिदायत बनाया गया था। यही वो फतह आज़म थी जिससे आसमान वाले खुश हुए और बुर्जे जवाज पर खेमे गाड़ दिए और लोग गरो दर गरो अल्लाह के दीन में दाखिल हुए। इससे रुखे ज़मीन चमका और रोशन हो गया। और यह हकीकत है, यही वो फतह थी जिससे कुरैश की गरूर से तनी हुई गर्दन झुक गई और इस्लाम की फैलाव में सबसे बड़ी रुकावट बने हुए थे। जब ये झुक गए तो सबसे पहले इबादत का बैतुल्ला कुफार मुशरिकीन के कब्जे से निकलकर उन लोगों के हाथों में चला गया जिनको अल्लाह ताला ने अपने रसूल की मुसाहबत के लिए चुन लिया था, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने की जगह अपना खून बहाना बड़ी सआदत समझते थे। तो आज का दिन इस लिहाज से बहुत ही अफजल है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जनाब आज फ़तह मक्का जो वो हुई थी, फ़तह अज़ीम जिसको कहा जाता है, फ़तह अफजल जिसे कहा जाता है कि मक्का मुकरमा से जितने भी कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, उनसे मक्का वापस ले लिया गया था। तो आज ही का दिन जो है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि आज के दिन खाना काबा के अंदर से सारे के सारे जितने भी बुत थे ना उन्हें तोड़ दिया गया था, निकाल दिया गया था। और बताया जाता है कि 360 बुत थे वहाँ पर खाना काबा के अंदर, जिन्हें वहाँ से आज के दिन तोड़ा गया था, निकाला गया था और दीन इस्लाम का जो परचम था वो वहाँ पर लहराया गया था। तो आज का दिन इस लिहाज से बड़ा ही अहमियत का हामिल है। जनाब हमारे साथ बुशरा अली मौजूद हैं, उससे पहले तजल्ली जहाँ राव उन्होंने नात पढ़ी, बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा और बुशरा अली भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे चाहेंगे कि वो आप क्या सुनाने वाली हैं हमें बुशरा। रूह रमज़ान की नशरियात में एक मरतबा फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और इस सेगमेंट में जनाब हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब, मारूफ सीरत स्कॉलर हमारे साथ मौजूद होते हैं। डॉक्टर साहब आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ रूह रमज़ान की नशरियात में। और इंजीनियर मोहम्मद फ़ाहद शब्बीर भी हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ाहद आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा है, जज़ाकल्लाह। डॉक्टर साहब आज 20 रमज़ान मुबारक है, आज फ़तह मक्का हुई थी जिसे फ़तह अफजल, फ़तह हक कहा जाता है। और आज ही के दिन खाना काबा में से जितने भी बुत थे उन्हें तोड़ दिया गया था।
फ़तह मक्का का अहवाल सुनाइए। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। आज फिर यकीनन रमज़ान मुबारक की मुनासबत से एक बड़ा ही अहम हवाला है जो ज़ेर बहस लाया जा रहा है। फ़तह मक्का जो है, मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ ये कि ये मुसलमानों की तारीख़ का एक अज़ीमुश्शान और मुनफरिद दिन है, बल्कि इंसानी तारीख़ का भी एक बहुत आला अरफ़ा और लाजवाल दिन है। इसकी कई हैसियतों से अहमियत जो है वो मुसल्लमा है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि वो अरब जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात की तारीकी में अपना असल वतन छोड़ने पर मजबूर किया, मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त मदीना पहुँचे तो वहाँ पर भी उनके दिल में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखासमत की आग थी वो ठंडी नहीं हुई, और वो वहाँ से मक्के से गोया बार बार मदीने आके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर एक इर्ताश पैदा करते रहे, तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ, आलाम, आज़ार का ज़रिया बनते रहे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि 6 हिजरी को, जैसा कि आपने अपने सरनामा कलाम में बताया कि सुलह हुदैबिया का इंसिडेंट होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुआहिदा करते हैं 10 साल के लिए कि गोया इस पूरे खित्ते को जंग की आग से महफूज किया जाए। उस सुलह हुदैबिया की जो शिक्के हैं, अगर जिन शराइत पर ये सुलह होती हुई हमें नज़र आती है, अगर उन्हें उस ज़माने का कोई शख्स पढ़ता है तो उसे भी हैरत होती है, और आज के ज़माने का कोई शख्स पढ़ता है तो उसे भी हैरत होती है। कम बेश सारे ही असहाबे रसूल जो थे उसके हवाले से उनके ज़हन में इश्कालात थे, सवालात थे कि ये इतनी कमज़ोर शराइत पर हमने सुलह कैसे कर ली है। लेकिन यहीं से नबी और उम्मती का जो फ़र्क है मैं समझता हूँ वाज़े होना शुरू होता है, क्योंकि जो उम्मती होता है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में देख और सोच रहा होता है, और नबी जो है वो अल्लाह की शान के लायक अल्लाह की तरफ से अता की गई हुई हिदायत और रहनुमाई के नूर की रोशनी में देख रहा होता है। मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया पर ही अपने मानने वालों को ये ख़बर दी, जब असहाब ने किसी दर्जे पे दिल गिरफ्ता होकर अर्ज़ की कि सरकार हम तो आपके हर कही हुई बात के ऊपर आमन्ना व सदकना घर से निकल आए, आपके लिए घर बार, अजीज़ो अकारिब, दोस्त अहबाब सब कुर्बान कर दिए, आप जैसा कहेंगे हमें तो आपकी तरफ से किया हुआ हर अहद व पैमान हमारी तरफ से किया हुआ अहद व पैमान है, और हम अपनी जान से बढ़कर उसके लिए उस अहद पर कायम रहने की कोशिश करेंगे। लेकिन आलम असबाब है, ज़ाहिरात की दुनिया है, लॉजिक्स हैं, दलील है, तो इस्तदलाल की दुनिया तो हमें ये बताती है कि ये जो शराइत तय की गई हैं इनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा खैर हमारे लिए मौजूद नज़र नहीं आता। बहुत मुश्किल शराइत है जिन पर हम हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस निस्बतन हौसले के गिरे हुई माहौल के अंदर अपने असहाब को ये बशारत दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये जो सुलह हुदैबिया है इसके अंदर से, इसके बतन से एक ऐसी फतह जो है उसे अल्लाह ताला नमूदार फरमाएगा जिसके बाद फिर शिकस्त नहीं होगी। ये एक ऐसी फतह होगी जो मुस्तकिल बुनियादों पर फिर खैर का एक जरिया और वसीला बन जाएगी। असहाबे रसूल हुजूर के साथ बगैर, आप तसव्वुर कीजिए ना कि 6 बरस से वो अपने शहर में वापस दाखिल नहीं हुए, और बेशुमार लोगों के अपने अजीज़ो अकारे, बहन भाई, माँ बाप, जायदादें, कारोबार, मामलात सब कुछ यहाँ मौजूद था। अब वो गोया हुदैबिया के मकाम पर यानी मक्के की सरहद से बगैर अपने शहर में दाखिल हुए वापस आ जाते हैं, तो यकीनन दिल के ऊपर एक गिरान चीज़ तो गुजरती है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत में वो सारे हुजूर के साथ वापस तशरीफ़ ले आते हैं, और अब ये मुआहिदा जो है क्योंकि 10 साल का होता है और ज़माना अमन शुरू हो जाता है, इस दौरान ज़ाहिरी तौर पर लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ। कुरैश भी बड़ी फतह के डंके बजा रहे थे कि हमने बड़ी आला शराइत पे मुसलमानों को जो है वो मजबूर करके गोया उनसे मुआहिदा कर लिया, लेकिन अल्लाह के यहाँ कुछ और मकसूद था और कुछ और लिखा हुआ था। आप ये देखें जब वो मुआहिदा तय हुआ ना तो उसमें एक बड़ी बुनियादी शिक ये थी कि वो अपने हलीफों के साथ रहेंगे और ये अपने हलीफों के साथ रहेंगे। अब हुआ ये कि इससे वो जो यहूद कबाइल थे मदीने के अंदर और जिनके राब्ते थे खैबर के अंदर मौजूद यहूदियों के साथ, गोया उनका राब्ता कमज़ोर पड़ना शुरू हुआ। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत अमली के नतीजे के तौर पर 8 हिजरी में हमने देखा कि खैबर जो है वो फतह होता हुआ हमें नज़र आता है। एक ऐसी ज़ाहिरी असबाब के अतबार से एक बिल्कुल नामुमकिन सूरत हाल थी कि खैबर जहाँ पे यहूदी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद थे यानी आप देखिए उनके पास माली असबाब भी मौजूद थे, समाजी असबाब भी मौजूद थे, सियासी तौर पर भी वो बहुत मुनज़्ज़म और बाखबर थे, और फिर एक दर्जा आगे जाके मजहबी बुनियादों पे भी वो बहुत मुतसिब थे और बहुत आपस में जुड़े हुए थे, और फिर जंगी एतबार से, जंगी साजो सामान के एतबार से, जंगी हिकमत अमली और पोजीशन के एतबार से भी वो बहुत मजबूत थे कि उनके पास 5 किले मौजूद थे। उन 5 किलों में उन्होंने अपने आप को महफूज कर रखा था। एक किला तो सिर्फ अपने हथियारों के लिए उन्होंने मुख्तस कर रखा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी सुलह हुदैबिया की बरकत से मुसलमानों को ग़ज़वा खंदक जो है, खैबर जो है, उसके अंदर फतह अता फरमाई।
जब ग़ज़वा खैबर की फतह होती है तो इसकी खबर पूरे अरब में पहुंचती है और मक्का में भी पहुंचती है। अहले मक्का को एहसास होना शुरू होता है कि ओहो, हम तो समझ रहे थे कि हमने बड़ा काम कर दिया, बड़ा कमाल कर दिया, मुसलमानों को बहुत महदूद कर दिया है, लेकिन ये तो इनके लिए एक और मुनफरिद कामयाबियों का रास्ता जो है वो खोलने का जरिया बन रहा है। अल्टीमेटली फिर तारीख हमें ये बताती है कि उनके दिल में, दिमाग में इस मुआहदे के हवाले से जो है वो एक बददियानती आ गई और वो बहाना चाहते थे कि कोई ऐसा बहाना हो। फिर जैसा कि आपने बताया कि कबीला बनी बकर जो था उसके किसी एक शख्स ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो बनु खज़ाअ जो था उस कबीले के लोग, उन ज़ाहिर वो मुसलमान थे और मुसलमानों के हलीफ थे। बनी बकर जो था उसने कुरैश मक्का के साथ मुआहिदा कर लिया था और बनु खज़ाअ जो था उन्होंने मुसलमानों के साथ मुआहिदा कर लिया था। बनु खज़ाअ में एक तादाद मुसलमानों की भी हो गई थी, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए, गैर ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू और तबसरा किया गया, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो जो मोहब्बत करने वाले थे बनु खज़ाअ में, उन्होंने उनके ऊपर गोया, उनकी आपस में मुठभेड़ हो गई और उसके अंदर एक बड़ी तादाद में फिर हुआ क्या, बनी बकर के साथ तो उन्होंने मामला तय कर लिया, लेकिन उनकी हिमायत में क्योंकि बहाना चाहिए था कुरैश मक्का को, उन्होंने इस बात को बहाना बनाते हुए, जवाज बनाते हुए बनी बकर के ऊपर हमला कर दिया। अब बनी बकर महदूद तादाद में थे और उनका काफी नुकसान हुआ और उनका फिर एक शख्स जो था अमर बिन सालिम, वो वहां से सरकार दो आलम के पास पहुंचे और उन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे मामले के बारे में बताया। तो हुजूर ने फिर 3 शराइत के साथ जो है वो उनको पैगाम भेजा मुशरिकीन मक्का को कि या तो इनका खून बहा दे दिया जाए, या जिस कबीले की हिमायत में आकर आपने इनके साथ मामला किया है उनसे आइंदा के लिए दस्तबरदारी का ऐलान किया जाए, अपना मुआहिदा तोड़ा जाए, या फिर अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये है कि आप सुलह हुदैबिया में संजीदा नहीं रहे, आप इसको आगे जारी नहीं रखना चाहते, तो आप इससे बरात का ऐलान कर दें। तारीख में अमूमन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर काम करने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पाते। हुआ ये था कि वो लोग पहले आए और उन्होंने पहले ऐलान किया मुशरिकीन मक्का ने, और उन्होंने कहा कि जी हम हमारे पास हम तीसरी शर्त जो है ना उसी को मानने को तैयार हैं और हमने तय कर लिया कि हम आपके साथ नहीं चलना चाहते। गोया सुलह हुदैबिया की जो शराइत थी हम उनसे वापस होते हैं, वापस पलटते हैं। और फिर तारीख ने बताया कि उनके इस जवाब के आने के बाद भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार की, सुकूत फरमाया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बरात, जैसे सूरह तौबा कहते हैं, उसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके ये ऐलान फरमाया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल जो है इस मुआहिदे से बरात का, यानी इस मुआहिदे से आज़ादी का ऐलान करता है। फिर कबीला बनी बकर ज़ाहिर है क्योंकि मुसलमानों के साथ मोहब्बत करने वाला कबीला था, तो उनकी निस्बत, और तब खज़ाअ जो था वो मोहब्बत करने वाला कबीला था, तो उनका जो जानी नुकसान हो चुका था, उनकी दिलजोई के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हम मक्के की तरफ जो है ना वो सफ़र करते हैं। हुजूर ने इस सारे अमल को इंतहाई राजदारी के साथ, खामोशी के साथ तय किया। और तारीख हमें ये बताती है कि वो मदीना जिसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वे यारो मददगार गोया एक तरह के अकेले तशरीफ़ लाए थे, सिर्फ 8 बरस की रियाजत के बाद मेरे अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी वालिहाना नुसरत फरमाई, मदद फरमाई कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीने से निकले ना, तो मदीने के हर घर में एक लड़ाई थी। हर शख्स ये चाहता था, घर का हर फर्द चाहता था कि वो इस अजीमुशान काफिले का हिस्सा बने जो फतेह मक्का की तरफ गोया जिसकी नवीद और जा रहे हैं। असहाब की अक्सरियत तो इस बात से वाकिफ़ रही थी कि हुजूर का कष्ट क्या है, लेकिन हुजूर ने जिस अंदाज में उनको बाहर निकाला तो उन्हें अंदाज़ा हो रहा था कि किसी न किसी अंदाज में मक्के तक जो है मुसलमानों का पहुँचना होगा। फिर तारीख हमें बताती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग कोई 1000 अपने मुहिब्बीन जो है उनके साथ वहाँ से निकलते हैं, और फिर एक लम्हा आगे चलते हुए जो है वो रास्ते के अंदर से जो मुख्तलिफ कबाइल जहाँ से हुजूर गुजरे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की मोहब्बत में वहाँ से भी लोग इसका हिस्सा बनना शुरू हो गए। और एक रिवायत के मुताबिक 10,000 लोग और एक रिवायत के मुताबिक 12,000 लोग कभी जो वादी ज़िल तवा था वहाँ पर, जो मक्के के बिल्कुल करीब वादी थी, वहाँ लंगर अंदाज हुए। वादी ज़िल तवा में असर की नमाज के वक्त सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों का काफिला पहुँचा। अब वादी ज़ी तवा जो है वो बिल्कुल मक्के के किनारे के ऊपर मौजूद थी। अब तसव्वुर कीजिए 8 बरस से जो लोग अपने घरों, अपने बच्चों को देखने के लिए तरस रहे थे, खाना काबा की ज़ियारत के लिए तरस रहे थे, अपने आबाई वतन को देखने के हवाले से उनके दिल में एक बेचैनी थी, उनके कदम तेज़ तेज़ उठ रहे थे कि किसी तरह ये वक्त थम जाए और हम मक्के के अंदर दाखिल हो जाएं। लेकिन मेरे करीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज के बाद अपने असहाब को कहा कि वादी ज़ी तवा के अंदर ही लंगर अंदाज हो जाएं, यहीं पे खैमा जन हो जाएं। असहाब ने कहा या रसूलल्लाह, हमने तो इस दिन का 8 बरस इंतज़ार किया, अल्लाह ने आपको इस अजीमुशान इज़्ज़त नुसरत के साथ इस शहर के अंदर जो है वो गलबा अता करके दाखिल होने का शर्फ अता किया है, तो अब देर कैसी, अगर आप इजाज़त दें तो अभी हम इसके अंदर दाखिल हो जाएं। तो हुजूर ने फरमाया, क्या कमाल बात की मेरे करीम रसूल ने, हुजूर ने फरमाया अंधेरा जो है और रात जो है वो अपने अंदर खौफ लेकर आती है, और मैं ये नहीं चाहता कि जिस शहर के अंदर
मैं जिसे अल्लाह ने वादी अमन करार दिया है, मैं उसके अंदर इस अंदाज से दाखिल हूँ कि मेरा दाखिल होना लोगों के लिए खौफ का बाइस बने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रात यहाँ क़याम करेंगे और अल सुबह जब रोशनी हो चुकी होगी तब हम मक्के के अंदर दाखिल होंगे। तारीख बताती है हुजूर ने उनको वहाँ वादी ज़ितवा के अंदर लंगर अंदाज करवाया, हर एक को कहा अपना अलग अलग चिराग जो है अपना अपना अलाव जलाएं। और तारीख ने देखा कि अबू सुफियान और उनके साथ जो सरदारान कुरैश थे उन्होंने छुप के वादी को देखा और उन्हें अंदाज़ा हुआ कि गोया 10,000 अलाव रोशन थे। तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि ताहद्दे निगाह जो है ये काफ़िला मौजूद है। उनके हौसले पस्त हुए और उन्हें मुकाबले का यारा ना रहा और फिर उन्होंने आके सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह के अंदर अपनी गोया इतराफ़ शिकस्त की या अमान तलब की और मेरे करीम रसूल ने उनको अमान अता की। और फिर अला सुबह, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो इख्तिसार के साथ, अला सुबह मेरे रसूल ने फजर की नमाज के बाद अपने असाब को करीब किया और एक ऐसा यादगार और लाफानी खुतबा था इरशाद फरमाया जो रहती दुनिया के सारे हुक्मरानों के लिए मिसल नूर है। मेरे करीम रसूल ने फरमाया हम जिस शहर में दाखिल होने जा रहे हैं अल्लाह ने इसको अमन का शहर करार दिया है। तो इस शहर के अंदर दाखिल होते हुए जो इस शहर के बुजुर्गों पर हमला नहीं करना है, इसके बूढ़ों पर हमला नहीं करना, बच्चों पर हमला नहीं करना, औरतों पर हमला नहीं करना, जो अपनी तलवार न्याम के अंदर डाल ले उसके ऊपर हमला नहीं करना, जो तुम्हारी आंखें चार करके तुम्हारा रास्ता ना रोके उस पर हमला नहीं करना। भाई जो खाना काबा के अंदर मताफ के अंदर अल्लाह की गोया पनाह तलब कर ले उसके ऊपर हमला नहीं करना, जो अबू सुफियान जैसे दुश्मन के घर में पनाह तलब कर ले उस पर हमला नहीं करना, हकीम बिन हजाम पे हमला नहीं करना। और फिर और तो और अगर कोई शख्स अपने घर में खुद अपने आप को मुकैयद कर ले, अपने घर के अंदर मैसूर कर ले तो उस पर भी हमला नहीं करना। और फिर आखिरी बात मेरे करीम रसूल ने ये कहा यहाँ के दरख्तों को नुकसान नहीं पहुंचाना, शाखों पर लगी हुई खजूरों के जो खुशी हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। हत्ता कि हुजूर ने फरमाया मदीने में दाखिल होने के, मक्के में दाखिल होने के 8 रास्ते हैं। हुजूर ने फरमाया इसकी पगडंडियां जो हैं उनको भी इस अंदाज से डिस्टर्ब नहीं करना कि इन्हें दोबारा तामीर करना पड़े। तो गोया फतेह मक्का बज़ाहिर तो एक गालिब आने वाली कुव्वत का जो है उस शहर के अंदर दाखिला था, लेकिन हकीकत में एक लाफानी अमन पैगाम और पैगाम रहमत जो है उसका दाखिला था जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया। बेशक ये था फतह मक्का का वाक़या जो डॉक्टर साहब ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और ज़िशान अज़हर हमारे साथ मौजूद है। ज़िशान आपका भी बेहद शुक्रिया। जाते जाते एक कलाम नज़र कीजिए।